Yes, ladies and gentlemen, today is 54th day out of 70 days चैलेंज और हम ऑलमोस्ट फाइनल जर्नी के करीब आ गए हैं ऐसा मुझे लगता है। अबाउट यू, मुझे मालूम नहीं कितना प्रिपरेशन किया है, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैंने मेरे साइड से ट्राई किया है, कुछ लोगों ने ये फॉलो भी किया है। दे विल बी रियली हैप्पी कि यार कुछ तो ऐसा पीछे फोर्स था जिसके वजह से हमने ये प्रिपरेशन किया है। और एट द सेम टाइम वी आर ट्राइंग टू मेक सम चेंजेस इन थॉट प्रोसेस ऑफ यूअर, सो दैट कि तुम लोग अपने लाइफ में भविष्य में कुछ तो कर सकते हैं। तो आज के एजेंडे में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि यार पर्सनल ब्रांड होना क्यों ज़रूरी है। ये लोग है ना, किसको सुनना चाहते हैं? लोग उन लोगों को सुनना चाहते हैं जिन्होंने अपने जर्नी में कुछ अलग किया है, जिन्होंने कुछ सक्सेस अचीव किया है। एक टी स्टॉल वाले का एग्जांपल ले लो। वो बेचारा टी स्टॉल वाला सुबह 6 बजे आ रहा है, अपना काम धंधा कर रहा है, 2-3 साल से उसका वही चालू है। लोग आते हैं, चाय पीते हैं और जाते हैं। कोई उसको इतना ऐसा सही से एडमायर नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी तक उसने कुछ अचीव किया ही नहीं है। लेकिन सडनली वो टी स्टॉल वाले का एक दुकान बन जाता है, उसका ओपनिंग एक ज़बरदस्त सेलिब्रिटी से हो जाता है। फिर वही दुकान वाला, वही एक टी स्टॉल चलाने वाला इंसान कभी एक मर्सिडीज़ गाड़ी से आता है, वही उसका सक्सेस लोगों को दिखता है। फिर एक बार लोगों के दिमाग में आ गया, अरे देखो क्या किया है इसने, ये चाय बेचता था, अभी दुकान खरीद लिया है, दुकान से काम चल रहा है, फिर अभी उसने गाड़ी भी लिया है। तो लोग तभी तुम लोगों को देखने का चालू करेंगे। जब तक हमारे पास कुछ नहीं है, ना कोई सक्सेस स्टोरी है, ना हमने कुछ बड़ा अचीव किया है, तब तक हमारे ऊपर नज़र डालने के लिए किसी को समय नहीं है, या हमारे बारे में सोचने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। लेकिन जब भी किसी ने कुछ अचीव किया तो पूरा सैटेलाइट घूम जाता है और उसके पूरे इतिहास को खोजने में लग जाते हैं कि अरे कहाँ पर था, क्या पढ़ाई किया है, घर में कौन कौन है। फिर उसको रिपोर्ट करने के लिए, उसका पिक्चर कैप्चर करने के लिए, उसके बारे में कुछ वीडियोज़ बनाने के लिए लोग आ जाते हैं, और ऐसे ही वो एक ब्रांड बनते जाते हैं। सो आज का एजेंडा यही है कि अगर हम वही चाल चलन से चल रहे हैं जो लास्ट 5-10 साल से कर रहे हैं, तो शायद लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। हाँ, उनका ध्यान हमें चाहिए भी नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि हमारा सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए वो लोग आज रेडी नहीं है। लेकिन अगर चाहते हो कि कुछ सक्सेस स्टोरी करना है, तो अपने जर्नी में कुछ रिमार्केबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, जस्ट पास हो गया, कौन पूछ रहा है ऐसे? अपने जैसे तो इंजीनियर्स ट्रक भर के पड़े हुए, हर स्टेशन पे एक ट्रेन खाली हो जाएगा, इतना पॉपुलेशन है इंजीनियरिंग वाले लोगों का। लेकिन अगर यही बच्चा कोई एक एग्जामिनेशन क्रैक करता है, आईएएस का एग्जामिनेशन क्रैक करता है, या फिर उसको 2 करोड़ का पैकेज मिला, तो रिपोर्टर आ जाते हैं, अरे 2 करोड़ का पैकेज मिला, फिर उसका घर दिखाएंगे, फिर माँ का क्या कर रही है, पिताजी क्या कर रहे हैं, फिर उसका गांव में क्या है, ये सब उसको करेंगे, ये सब उसको पूछने का चालू करेंगे, और फिर उसका आर्टिकल आएगा। तो मुझे बोलना ये है कि हमें कुछ इम्पैक्टफुल करना चाहिए, हमें कुछ अलग करना चाहिए, हमें अपना सक्सेस स्टोरी बताने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, एक अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा। तो जो भी काम कर रहे हो उसमें ब्रांड बना सकते हो। पढ़ाई कर रहे हो तो अपने रास्ते में क्या 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 हम अचीव कर सकते हैं। देखो, अगर कोई छोटा दुकान वाला है तो वो क्या कर सकता है। तो हर इंसान को अपना अलग आइडेंटिटी बनाने का मौका है। मुझे और एक एग्जांपल याद है, तभी मैं 10 स्टैंडर्ड, 11 स्टैंडर्ड, 12 स्टैंडर्ड तक, तभी मैं दोस्त को मिलने के लिए जाता था। इधर मुलुंड में ना एक वीना नगर करके एक लोकेशन है, वहाँ पर एक पान वाला बहुत फेमस है। मतलब अभी तो है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं गया नहीं, सालों हो गए उसको। मैं 12th में था तभी जाता था, दोस्त को मिलने के लिए जाता था, तो हमारा वो लोकेशन फिक्स था कि वो मुझे लेके जाता था। दोस्त का फर्नीचर का दुकान था उधर, तो उसका दिन भर तो पान खाने का चालू रहता था, तो मुझे भी लेके जाता था कभी कभी। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उसने है ना बहुत अलग कुछ काम किया है। उसका दुकान देखोगे तो शायद 10 बाय 10 मारा मारी रहेगा, लेकिन उसका घर है ना लोखंड वाला में। तो उस ज़माने का मैं बात कर रहा हूँ। लोग उधर आते थे, उसको ऑर्डर देके जाते थे। ये बेचारा इतना फटाफट फटाफट कर रहा है, उसके आजू बाजू में हेल्पर लोग भी 2-3 थे, लेकिन उस एरिया में वो एक फेमस आदमी था।
पान के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, पान वाले के कैटेगरी में। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर ब्रांड बनाना है तो जो चीज़ कर रहे हो उसमें एक्सेलेंट लेवल का अचीव करो, सो दैट हमें अपना कुछ बताने के लिए या अपना सुनने के लिए लोग रेडी हो जाएंगे। तो चलिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोग अपने पढ़ाई के साथ साथ अपना कुछ तो एक आँख खुला रखकर सपना देखोगे, जिससे तुम लोगों को एक प्राउड फील होगा और लोग इसको नमस्कार कर सकते हैं। रुकता हूँ, थैंक यू वेरी मच।